हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 सेट प्रॉब्लम। ठीक है, 3 सेट प्रॉब्लम। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था 2 सेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक सेट है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, उसमें तुम्हारा क्या होगा, ए है सिर्फ। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी नहीं है और सी नहीं है। ठीक है मतलब इस वाले पार्ट में तुम्हारा ए है, बी नहीं है, सी नहीं है। ठीक है, बी क्यों नहीं है, क्योंकि बी वाला देखो ये गया ना, ये बी वाला इधर होएगा, इधर तो बी है नहीं। और सी क्यों नहीं है, क्योंकि सी वाला ये गोला इधर है, नीचे ही आएंगे सी वाले एलिमेंट, ऊपर नहीं, तो ये सी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सी नहीं है, बी है, ए नहीं है, बी है, सी नहीं है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में ए है, बी है और सी नहीं है। ठीक है, ए है, ठीक है, बी है और सी नहीं है, क्योंकि सी जो है, सी वाला गोला इधर गया, इसके नीचे होएगा, ऊपर नहीं, तो यहाँ सी नहीं है। ठीक है, इस वाले पार्ट में ए, बी और सी तीनों है। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले पार्ट में ए नहीं है, बी है, सी है। ए नहीं है, बी है, सी है। ठीक है, इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। ऐसे यहाँ पे क्या है, ये तो उसका यूनिवर्सल सेट है, और ये जो है तीनों सेट के बाहर ही तो है, तो यहाँ पे ना तो ए है, ना बी है, ना सी है। ठीक है, और जो ये वाला फॉर्मूला था वो हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा ही था। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला जब हम लोग लगाते हैं, इसमें बोला गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब पूछा जाए ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये सी है, सी कॉम्प्लीमेंट, तो यही बन जाएगा ना। तो हमेशा इसको इसमें कन्वर्ट करके तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला, यूनियन माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, 200। 120 को क्या पसंद है, डेटा स्ट्रक्चर, और 85 को क्या पसंद है, प्रोग्रामिंग पढ़ना। 65 को COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, 50 को डेटा स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग दोनों। ठीक है, 30 को डेटा स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दोनों। ठीक है, ऐसे ही 15 को तीनों चीजें पसंद है। ठीक है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स विच रीड नन ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट बताओ जो कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़ते हो। मतलब ये बताना, ना तो वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो और ना तो वो COA पढ़ते हो, ना ही वो प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, ऐसे स्टूडेंट का वो बताना। ठीक है, इसके लिए एक हमने सिंपल मेथड बताया था कि पहले डायग्राम बनाओ डायरेक्ट, उससे सॉल्व कर लो, और फिर फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा डायग्राम में क्या आएगा, 3 सब्जेक्ट है ना तुम्हारे, DS, प्रोग्रामिंग और CO। तो ये है तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, COA और CO सेम चीज है। ठीक है, और ये है प्रोग्रामिंग माने P, और COA को CO से दिखा रहे हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं कि जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है वो सबसे पहले फिल करते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो सबसे ये वाला है, यहाँ पे तीनों चीजें पाई जाएंगी ना। तो ये तीनों वाला पार्ट पहले फिल करते हैं, तो यहाँ आएगा 15, थोड़ा बड़ा बनाते तो सही रहता। ठीक है, यहाँ पे आ गया 15, तो फिर और क्या बोला गया है, अब मैक्सिमम इंटरसेक्शन वाला पार्ट पहले भरते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि अब ये वाला इंटरसेक्शन वाला है, 3 वाला हो गया, अब 2 वाला देखो ये क्या है, DS एंड प्रोग्रामिंग वाले 50 हैं, तो DS और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट क्या होगा, ये पूरा ही तो होएगा, ये वाला होएगा DS और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ये होएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो सही रहेगा। तो ये था हमारा 15। ठीक है, और बोला गया है DS, और ये है बोला गया है DS और प्रोग्रामिंग वाले 50 हैं। ठीक है, तो DS और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ये है तुम्हारा, तो 50 है, 50 है, तो 15 तो ये हो गया, 15 तुम्हारा ये हो गया ना, और कितना बचा,
35 और 15 जो होते हैं वो 50 होते हैं ना, तो ये बोला गया है डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वाले कितने 50, ठीक है। फिर बोला गया है डेटा स्ट्रक्चर और सीओ वाले जो हैं 30 हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और सीओ वाला ये है, तो ये पार्ट कॉमन है ना, डेटा स्ट्रक्चर और सीओ वाले कितने 30, तो 15 तो पहले से लिखे हैं, तो 15 और लिख दो, 30 हो गया, ठीक है। फिर बोला गया है प्रोग्रामिंग और सीओ वाले जो है 30 हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग वाला ये है, ये गोला है प्रोग्रामिंग वाला, ठीक है, और ये हमारा गोला है कौन सा वाला, सीओ वाला, और प्रोग्रामिंग और सीओ वाले कितने हैं 30, तो ये है प्रोग्रामिंग वाला और ये सीओ वाला, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है कितने 30, तो यहाँ पे आएगा 15, ठीक है, ठीक। अब जो मैक्सिमम कॉमन वाला पार्ट था वो भर दिए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब हमें एक एक वाले भरने हैं, एक एक वाले कैसे भरने हैं, अब जैसे बोला गया था यहाँ पे, कहाँ है ये 120 जो है वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर वाले कितने हैं 120 पढ़ते हैं, ठीक है। तो 35 ये पूरा डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, तो 35 15 को ऐड करके 65 हो गया, और हमको चाहिए कितने, डेटा स्ट्रक्चर वाले में हैं कितने टोटल 120 है, तो 120 करने के लिए यहाँ पे कितना और होना चाहिए 55, क्योंकि 55 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 15 जो होता है वो हमारा कितना होता है 120, ठीक है, ठीक है। 85 वाले प्रोग्रामिंग वाले 85 है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग वाले में ये 85 है, तो प्रोग्रामिंग वाले में हमारा कर लो क्या है, कितना प्रोग्रामिंग वाले में पहले से ही है 35 15 प्लस 15, ठीक। तो ये जो है 65 हो गए ना, और हमको चाहिए कितने, हमको चाहिए हैं 85, तो यहाँ पे कितना और लिख दें कि 85 हो जाए, यहाँ पे कितना और लिख दें कि 85 हो जाए 20, ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारा पूरा ऐड करके आएगा वो 65 और 20 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा ना, 65 और 20 ये 65 हो गया, ये 20 85 हो गया, तो 85 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 20, अब ऐसे ही इसमें बोला गया है सीओए में कितने हैं 65 चाहिए, तो 15 15 30 15 3 45 45 तो हो ही गए हैं, 45 हो गए हैं सीओ वाले में, और 65 चाहिए, तो 65 में से 45 घटाओ कितने बचे 5 20 बचे, तो यहाँ कितना आएगा 20, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि टोटल जो तुम्हारे स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 200, ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमारे 200 हैं, और यहाँ कितने 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 डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और सीओ वाले में आ गए हैं, ठीक है। तो ऐड कर लो 55 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20, ठीक, यही तो करोगे, ठीक। तो 55 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस कितना 175 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सीओ उनमें से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब कम से कम एक चीज़ तो पढ़ ही रहे हैं और उससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं कुछ, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट जो है 175 है जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, और टोटल जो है स्टूडेंट हमें दिए गए हैं वो कितने हैं 200, पूरी क्लास में 200 स्टूडेंट दिए गए, उनमें से 175 जो है कम से कम कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, तो कितने हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ना प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, ना सीओ पढ़ रहे हैं, तो यही पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, ये यहीं पे तो आएगा, ठीक, 25 इज द आंसर। इसी वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, अभी विदाउट फॉर्मूला किया है, फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है, ठीक है। रीड नन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, तो मतलब हमको पूछा गया ये बताओ कि डेटा स्ट्रक्चर को ना पढ़ रहा हो, सीओ ए भी ना पढ़ रहा हो और प्रोग्रामिंग भी ना पढ़ रहा हो, तो हम ठीक है, तो हमने इसको क्या क्या बोला था, ऐसे करके लिखना है डीएस यूनियन सीओ यूनियन पी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ऐसे लिखोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कल ही पढ़ा था ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है यूनिवर्सल सेट माइनस डीएस यूनियन सीओ यूनियन पी, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कम से कम एक चीज
जरूर पढ़ रहा हो। एटलीस्ट इसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 1, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहा होगा, उससे ज्यादा भी पढ़ सकता है, ठीक है, कम से कम एक वाला तो होगा ही, ठीक है, एटलीस्ट 1। तो अब हम लोग ये इसका जो है फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ds यूनियन cu यूनियन p, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है? ds प्लस p, कितने पढ़ रहे हैं? 120, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो 120। प्रोग्रामिंग कितने पढ़ रहे हैं? 85, p का मतलब प्रोग्रामिंग है यहाँ पे, ठीक है, 85 प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। COA यहाँ पे CO लिखा है, CO लिखा है, तो कितने पढ़ रहे हैं? 65। और कितने दोनों पढ़ रहे हैं? ये 50। और DS और CO वाले में क्या है? 30। P इसमें क्या आएगा? 30, ठीक है, प्लस ये जो तीनों वाले हैं वो कितने हैं? 15, ठीक। इसको जब तुम ऐड करोगे तो आएगा 175, ठीक, ठीक है, यहाँ आएगा 175। और टोटल स्टूडेंट कितने दिए गए हैं? 200 स्टूडेंट। तो ये मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट आएंगे? 200। तो 200 माइनस 175 करो तो कितना आएगा? 25। भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सेंट फाउंड्री वेबसाइट से लिए हैं, ठीक है, तो आप लोग भी सेंट फाउंड्री वेबसाइट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। जहां तक मेरे को लगता है कि इस वेबसाइट से काफी क्वेश्चंस फंसेंगे, ठीक है, तो फिर आप जो हो सारे क्वेश्चंस सेंट फाउंड्री वेबसाइट के सेट से रिलेटेड कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। 2 सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इज द एम्प्टी सेट। 2 सेट जो होते हैं वो डिसजॉइंट कब कहलाते हैं? डिसजॉइंट का मतलब हमने समझाया भी था कि डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग। जब अलग अलग हैं तो इनमें कुछ कॉमन है? नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुछ कॉमन है, लेकिन ये डिसजॉइंट थोड़ा ना कहलाएगा, इसमें कॉमन आ रहा है। तो डिसजॉइंट सेट जो है हमारा वो ये वाला है, तो इसमें कोई कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी सेट। तो क्या आंसर होएगा? सी, इफ द इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी सेट। तो ये डिसजॉइंट की डेफिनेशन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 सेट्स आर डिसजॉइंट। तो कौन से डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उनमें उनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या है? एम्प्टी सेट है, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन है वो कुछ आए ना, ठीक है। 135 13 यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन जो है कॉमन आ रहा है, तो ये तो डिसजॉइंट नहीं हुआ। 123 123 भैया ये भी डिसजॉइंट नहीं हुआ, इसमें तो पूरा ही पूरा कॉमन है। 135 इसमें भी देखो 3 कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं हुआ। 135 246 इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? एम्प्टी, खाली, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए क्या बताया था उस दिन? ये यूनिवर्सल है, ये ए है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए वाला घटा दें तो वो क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो बी हो गया। फिर बोला गया है द बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट 2 4 6 8 10 विद यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, इज। तो बोला गया द बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट, कभी भी बोला जाए कि बिट स्ट्रिंग लिखो, ठीक है, किसी भी सेट की, तो ये जो पोजीशन है ना 2 4 6 8 10 जो पोजीशन है उस पे 1 1 लिख दो और बाकी जगह क्या लिखो? 0, ठीक। तो देखो ये देखो 2 पे 1 है और 4 पे 1 होना चाहिए, 6 पे 1 होना चाहिए, 8 पे और 10 पे, ठीक। तो ये वाला आंसर हो गया। बाकी कहीं भी 2 पे 1 है ही नहीं, ठीक है, तो इसी पे ही है, तो इसलिए ए जो है उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सेंट फाउंड्री वेबसाइट से लिए हैं, तो आप लोग उस वेबसाइट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उस वेबसाइट में बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये जो पेपर होएगा उसमें उतना डिफिकल्ट पेपर तो बनने वाला नहीं है, तो सेंट फाउंड्री वेबसाइट से क्वेश्चन फंसने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। जब मैं और सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी तो उससे रिलेटेड भी वेबसाइट बता दूंगी, ठीक है। और जो गेट के क्वेश्चंस हैं वो तो हम थोड़ा बहुत करा ही देते हैं, जो इजी वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर तो आएगा नहीं, ठीक है। अब जैसे ये है, तुमसे पूछा जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये ए है, ये बी है, तो ये तुम्हारा क्या है? एक इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने देखा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा ये है कि अगर तुम यूनियन में से, ये पूरा क्या होता है? यूनियन ही तो होता है, ये जोड़ दो ये जोड़ दो ये जोड़ दो ऐड कर दो, तीनों को क्या बनता है? यूनियन बनता है। तो यूनियन में से अगर तुमने ये वाला पार्ट घटा दिया, कौन सा वाला?
ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट घटा दिया, तब तो तुम्हारा यही तो बचेगा। ठीक, तो इसका जो आंसर होएगा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या दिखाता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, जो यूनियन था उनमें से तुमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, तो थैंक यू। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेन फाउंड्री वेबसाइट के एक एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, और बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम आपको इसका PDF बना के वहाँ पे दे देंगे। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू, बाय बाय।